आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। समांतर श्रेणी अपनी चल रही है। 5.2 के 16 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 17 क्वेश्चन आज की क्लास में हम करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये एपी दे रखी है 3, 8, 13, 253 तक, और इसमें अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। तो अंतिम से कोई सा पद ज्ञात करना है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था शुरू में। अंतिम से nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? अंतिम से nवां पद, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास L माइनस n-1 इंटू डी। देखिए हम केवल nवां पद लिखते हैं, उसको तो क्या लिखते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। जब अंतिम से nवां पद लिखना होता है तो कैपिटल A से दर्शा रहा हूँ मैं। अंतिम से nवां पद लिखना तो इसको लिखते हैं हम L माइनस, फिर आगे सेम चलता है ये n-1 इंटू डी। L क्या होता है यहाँ पे, लास्ट टर्म होता है, अंतिम पद होता है। तो देखिए क्या दे रखा है यहाँ, ए यानी कि पहला पद 3, फिर डी का मतलब सार्वंतर दूसरे पद में से पहला पद घटा लेते हैं, 8 में से 3 घटा दिया, कितना आ गया 5। और ऐसे करते करते लास्ट का पद कौन दे रखा है इसमें, 253। तो एल का मान कितना है यहाँ पे 253 है। और अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, तो एन का मान कितना हो गया, एक तरह से 20 हो गया। तो सूत्र लिख दें, अंतिम से nवां पद यानी कि an, और an बराबर L माइनस n-1 इंटू डी। तो L का मान कितना है यहाँ पे, लास्ट टर्म 253 माइनस n-1, n कितना 20वां पद ज्ञात करना है, तो 20 माइनस 1 इंटू डी का मतलब सार्वंतर कितना है यहाँ पे 5। बस इसको सोल्व कर लो। 253 माइनस 20 में से 1 घटा दिया 19 का 5 से गुणा हो गया, कितना 95। 253 माइनस 95, 13 में से 5 घटा दिया 8, यहाँ कितना हो गया 24 में से 9 घटा दो, कितना देगा 16, क्या 16। तो ये क्या हो जाएगा 168, यानी कि इसका अंतिम से nवां पद क्या हो जाएगा 168 हो जाएगा। लिखें इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या पूछा जा रहा है, बस इसी की पहचान करनी है। कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बारी बात नहीं है। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर योग दे रखा है। देखिए एपी के चौथे और 8वें पदों का योग आगे के इसमें योग है, चौथे और 8वें पदों का योग। देखिए चौथा पद क्या होगा A4 और 8वां पद क्या होगा A8। इन पदों का योग कितना है 24 है। तो चौथा पद को क्या लिखेंगे आप, आगे की कंडीशन लिख देता हूँ, छठे और 10वें पदों का योग, छठवा A6 और 10वां पद A10, इनका योग कितना है 44 है। ये दो कंडीशन आपको दे रखी है। चौथा और 8वां पद इनका योग 24 है, और छठवां और 10वां इन पदों का योग 44 है। तो इसके प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 3 पद क्या हो जाएंगे, A1, A2, A3, ये हमें ज्ञात करने हैं। तो चौथा पद क्या हो जाएगा भाई, चौथा पद A प्लस 3D, और ये 8 क्या बनेगा A प्लस 7D बराबर 24। A प्लस A कितना हो गया 2A, 3D प्लस 7D कितना हो गया 10D बराबर 24। इनमें से 2 कॉमन लेके काट दो, 2 का भाग लगा दिया, यहाँ 2 का भाग लगा दिया, यहाँ 2 का भाग लगा दिया, तो A प्लस 5D बराबर क्या आ गया 12 आ गया, समीकरण 1। इसी प्रकार से इस समीकरण में लिखेंगे तो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44। A प्लस A कितना हो गया 2A, 5D और 9D कितना हो गया 9 और 5 14D बराबर 44। 2 कॉमन लेके काट दिया, 2 का भाग लगा दो सब में, तो क्या बन गया A यहाँ 7D, यहाँ 2 का भाग लगा दिया तो 22, ये हो गया समीकरण 2।
ये दो समीकरण हमने प्राप्त कर लिए और इन दोनों समीकरणों को जब आप घटाएंगे तो किसका मान आ जाएगा? डी का मान आ जाएगा। इस डी के मान को समीकरण 1 में या 2 में लिखेंगे तो किसका मान आ जाएगा? ए का मान आ जाएगा। और जब ए का मान आ जाएगा तो आप 3 पद लिख पाएंगे। A1 क्या होगा? ए जो कि यहाँ से लिख देंगे, फिर A2 लिख देंगे और फिर A3 लिख देंगे। A2 क्या होता है? A प्लस डी। ए और डी का जो मान है वो लिखना है और इसी प्रकार आपको A3 का मान भी लिखना है। लिख लें इसको, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वां देखिए। सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष से 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया? कौन से वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया? देखिए, समझने की कोशिश करें। 1995 में उसने कार्य प्रारंभ किया, 1995 में प्रारंभ किया और उस टाइम उसका वेतन कितना था? 2,000 रुपये उसका वेतन था। सॉरी, 5,000 रुपये वेतन कितना है? 5,000। फिर हर साल उसके 200 रुपये की वेतन वृद्धि हो गई तो अगले साल उसका वेतन कितना हो गया? 5,200। फिर उसके साल अगले साल 5,400। ऐसे करते करते उसके वेतन में वृद्धि होती गई और लास्ट में यहाँ अभी कितनी हो गई? 7,000 रुपये हो गया। तो ये जो 7,000 रुपये लास्ट हो गया वो किस वर्ष में हुआ? ये जैसे 1995 में, ये 96 में, ये 97 में, तो वो कौन से वर्ष में होगा? वो सन तो हम बाद में ज्ञात करेंगे, पहले देखो वो कौन सा पद होगा इसका। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगी? ये एपी प्राप्त होगी। पहला पद है सारवंतर 200 का हो गया तो सारवंतर डी का मान 200 और वो एनवा पद कितना हो गया? 7,000 हो गया। ए यानी पहला पद कितना है यहाँ पे? 5,000। डी यानी सारवंतर 200 और ये 7,000 क्या है? अंतिम पद है, एनवा पद है। तो एनवा पद को हम क्या लिखते हैं? ए एन। तो कितना देर का यहाँ पे? 7,000, क्योंकि ए एन बराबर क्या है यहाँ पे? 7,000। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000। ए का मान कितना है? 5,000। एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 200 बराबर में क्या दे रखा आपको? 7,000। ये प्लस का 5,000 इधर आके माइनस हो जाएगा। 7,000 में से 5,000 घटा देंगे, क्या बचेगा? 2,000 बचेगा। तो यहाँ से 5,000 को इधर भेज दिया, ये बचा आपके पास n माइनस 1 इंटू 200 बराबर में 7,000 तो था, 5,000 इधर आके माइनस हो गया तो 7 में से 5,000 घटा दिया तो 2,000 बच गया। तो यहाँ से n माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 200 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो 2,000 में 200 का भाग लगाएंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 20 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। तो n बराबर माइनस का 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11 हो गया। तो n बराबर 11 हो गया, यानी 11 वर्ष में होगा, उसका 11वें वर्ष में होगा। तो ये तो पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है, ये तीसरा वर्ष है, ऐसे वो 7,000 कौन से वर्ष में हो जाएगा? 11वें वर्ष में। तो 11वें वर्ष का मतलब क्या हो गया? ये तो पहला साल तो हो गया 95, अब 10 साल और बचे, तो 95 के बाद में 10 साल कहाँ जाएंगे? 2005 में। अरे 95 के बाद में 10 साल कहाँ होंगे? 2005 में। देखो पहला साल तो 95 है ना, तो पहला तो ये हो गया, पहला साल हो गया। अब 11वें वर्ष में होगा तो इसके आगे 10 साल और, तो 95 में 10 और जोड़ दो, 95 में 10 जोड़ दिए तो 2005। तो सन 2005 में 11वें वर्ष में अर्थात सन 2005 में उसका वेतन इस प्रकार से हो जाएगा जो 7,000 पूछा गया। ठीक है, आगे देखिए। रामकली आइए भाई, रामकली क्या कहती है? रामकली किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि एनवें सप्ताह में उसके साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो एन का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करती है रामकली, उसने प्रारंभ में 50 रुपये की बचत करी, फिर हर सप्ताह वो 17.5 इतने रुपए बढ़ाती गई, यानी 50 तो है ही है, इतने और बढ़ा दिए। फिर अगले साल जितने यहाँ पर हो जाएंगे उसमें और 17.5 रुपये बढ़ा दिए।
तो ऐसे करते 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 एनवें वर्ष में उसके पास ये राशि कितनी हो गई 207.50 ये हो गई। यानी कि इसको यहाँ से समझे आप, प्रथम पद क्या बन गया यहाँ से, प्रथम पद को हम ए लिखते हैं यहाँ, पहले सप्ताह में बचत कितनी 50, फिर बढ़ाती गई यानी इतने का अंतर होता गया। सार्व अंतर कितना है यहाँ पे 17.5 और अंतिम पद या एनवा पद इसको ए एन से लिखते हैं 207.50। तो एन का मान ज्ञात करना है यहाँ पर आपको, ये एन का मान ज्ञात करेंगे। तो एन का मान ज्ञात करने के लिए एन दिया हुआ है तो एन का फॉर्मूला लिख दो आप। एन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्योंकि एन का मान दिया हुआ 207.50 207.50। तो एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 207.50। ए यानी पहला पद कितना दिया हुआ था 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना, डी का मान 17.5 बराबर में 207.50 प्लस का 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या बच गया एन माइनस 1 इंटू 17.5 बराबर 207.50 माइनस 50। तो एन माइनस 1 इंटू 17.5 बराबर 207.50 में से 50 घटा दो तो पॉइंट के बाद में तो पॉइंट का 50 रहेगा क्योंकि घटाने वाली संख्या में पॉइंट का नंबर है ही नहीं। 207 में से 50 घटा दो कितना देगा 157.50। आगे देखिए, इसको आगे सरल करते हैं। यहाँ तक हो गया एन माइनस 1 इंटू 17.5 एन माइनस 1 इंटू 17.5 बराबर 157.50। ये जो 17.5 है गुणा में इधर रहेगा तो भाग में हो जाएगा। तो एन माइनस 1 बराबर क्या हो गया 157.50 बटे 17.5। तो एन माइनस 1 बराबर, इसको सॉल्व करें। देखिए इसका पॉइंट हटाया मैंने तो ऊपर क्या लग गया, इसको साइड में कर लेते हैं 157.50 और ये क्या है 17.5। पॉइंट हटाना आप जानते हैं, इसका पॉइंट हटाऊंगा पॉइंट के बाद में एक अंक तो यहाँ पे क्या लग गया 1 0। इसका पॉइंट हटाया था, इस पॉइंट के बाद में 2 अंक थे 50 वाले तो यहाँ 2 0 लग गए, 1 0 से 1 0 कट गया। ऊपर आ गया आपका ये नंबर और नीचे आ गया 1750। 2 0 कट गया ना, 2 0 से 2 0। अब इसको काट लो, 15 से काट रहा हूँ, देखो 5 से काट लो, 5 3 15, फिर 5 1 5 2 बचेगा 55 25। इसको भी 5 से काट दो, 5 3 15 2 बच गया 55 25। फिर 5 से काट लो, 5 7 35, 5 6 30 हो गया और फिर ये 5 3 15, 7 के बार से कट जाएगा 7 1 7 7 9 63 यानी कितना आ गया 9, इसका मान 9 आ गया। इसको सरल कर लिया हमने। तो एन बराबर कितना -1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 9 + 1 यानी एन का मान कितना आ गया 10 हो गया। तो कौन से सप्ताह में उसकी बचत हो जाएगी 10वें सप्ताह में उसकी जो पूछी गई बचत है वो हो जाएगी। अर्थात एन का मान कितना हो गया यहाँ पे, एन का मान हो गया 10। देखो ये पूछा था 207 रुपये हो जाती है तो एन का मान ज्ञात कीजिए। तो एन का मान कितना हो गया, कितना हो गया एन का मान 10 हो गया। तो हमने सोल्व कर लिया है, पूरा लिखेंगे जो स्टेप मैंने सोल्व करी है। ये हो गया अपनी 5.2 यहाँ तक कंप्लीट। इसके बाद में आगे हम 5.3 शुरू करेंगे। देखिए 5.3 में वैसे तो बताया हुआ है आपको, क्या पढ़ेंगे आप एन पदों का योगफल पढ़ेंगे, एन पदों का योगफल। प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी के एन पदों का योग। योग को हम एस एन से लिखेंगे। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू
डी। ये जब आपको समांतर श्रेणी दे रखी है उसमें जितने पद दे रखे हैं वो n हो जाएंगे और n पदों का योगफल इस प्रकार से लिखा जाता है। अब इस सूत्र से एक नया सूत्र हम बना सकते हैं। किस प्रकार से? जब आपको अंतिम पद दिया हुआ होता है, जब समांतर श्रेणी का अंतिम पद लास्ट पद दे रखा होता है तो इसका नया सूत्र बन जाता है। क्या सूत्र बन जाता है? n/2 इंटू a प्लस l। ये ध्यान रखना है, जब लास्ट पद दे रखा है तो इस फॉर्मूले को काम में लेंगे और केवल समांतर श्रेणी दे रखी है, लास्ट पद नहीं दे रखा तो ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। लेकिन ध्यान दें दोनों ही जगह में n के मान की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा? n का मान आपको डायरेक्ट नहीं देगा, तो इससे पहले हमें क्या करना होगा? क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन में n का मान ज्ञात करना होता है। देखिए इससे ये सूत्र कैसे बना ये भी आप समझ सकते हैं। ये क्या था? देखिए n/2 इंटू ये क्या लिखा हुआ? 2a। तो 2a को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस a। ये 2a हो गया। तो 2a के बाद में क्या है? n-1 इंटू डी के बाद में लिख दिया मैंने n-1 इंटू डी, ये लिख दिया। अब देखिए आपको nवां पद का फॉर्मूला लिखाया होता है। nवां पद क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। ये nवें पद का फॉर्मूला था कि नहीं था आपके पास? तो a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ तक देखो ये क्या है? ये क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी, ये n/2, ये इधर वाला a ऐसा कैसा, और ये a प्लस n-1 इंटू डी, इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम? an लिख सकते हैं। यानी nवां पद और nवां पद जितने पद होंगे उस क्रम में अंतिम पद भी हो सकता है, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं? n/2 इंटू a प्लस nवां पद क्या होता है? lवां पद होता है, यानी लास्ट पद भी इसको समांतर श्रेणी का कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये बन गया। ये बना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। होता है क्या इसका शॉर्ट रूप, ये आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है, इसको हम केवल अप्लाई करेंगे प्रश्नों में। ठीक है, दोनों ही तरीके हम लगा सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि n का मान क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ मिलेगा तो हमें ज्ञात कर लेना है। देखते हैं क्वेश्चन 5.3 पहला क्वेश्चन। श्रेणी दे रखी है, इसके 10 पदों तक का योग आपको ज्ञात करना है। तो एक बार मैं सिंपली आपको बता देता हूं। पहला क्वेश्चन इसमें ए का मान कितना? एपी लिख देते हैं एक बार। एपी दे रखी है 2,7,12 और इसके कितने पद लेने में? 10 पद लेने हैं। तो ए यानी पहला पद कितना है इसमें? 2। फिर डी लिखेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, 7 में से 2 घटा दिया, घटा के बताएं इसको, तो कितना आ गया? 5। और 10 पदों तक लेना है, यानी n का मान कितना है यहाँ पे? 10। ये तो डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन, अभी सूत्र से परिचय करवा रहे इसलिए डायरेक्ट पूछ रहे हैं। और इसका हमें योगफल ज्ञात करना। तो योगफल का फॉर्मूला, लास्ट पद नहीं दिया हुआ है तो योगफल का सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है? d होता है। संबंधित मान इसमें लिख देंगे। Sn, n कितने पदों का? 10 पदों का, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 10, बारीक लिखेंगे इसको। n का मान 10/2, 2a, एक का मतलब पहला पद कितना आपके पास? 2 दिया हुआ है, तो ये 2 लिख दिया, प्लस n-1, 10-1 इंटू डी, डी का मान कितना है? 5, ये रहा डी का मान, तो गुणा में हमने 5 लिख दिया। तो कितना हो गया? S10 बराबर 10/2, यानी 10 में 2 का भाग लगा दिया, 10 में 2 का भाग लगा दिया तो क्या आ गया? 5, 2 दूनी 4, प्लस 10 में से 1 घटा दिया 9, 9 का 5 से गुणा हो गया तो 9 पंजे 45, 45 और 4 कितने हो गए? 49, 49 का गुणा हो गया बाहर वाले 5 से, तो कितना हो गया? 245। ये इसके n पदों के यानी 10 पदों का योग हो गया। इसी प्रकार से इसका दूसरा करना है आपको, तो नोट कर लें, बिल्कुल सिंपल, अभी केवल सूत्र लगाना हमने सीखा है। दूसरा आप स्वयं करेंगे इसमें। इसके तीसरे और चौथे को इनमें से एक और बता देता हूँ, इसका चौथा क्वेश्चन और बता देता हूँ। ये करें इसका फोर्थ। तो यहाँ से आप देखें एक का मान कितना है? यहाँ पे एक का मान यानी पहला पद 1/15 दिया हुआ है। फिर डी का मान, डी का मतलब सार्वंतर, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। दूसरा पद कितना? 1/12। इसमें से पहला पद घटाएंगे 1/15, घटाने पर क्या आ जाएगा?
बट्टे की संख्या हो गई, लघुत्तम लेके सोल्व करते हैं। तो 12 और 15 का लघुत्तम 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, तो लघुत्तम आ गया 60। 12 का भाग 60 में 5 बार जाएगा, 5 एकम 5, 15 का भाग 4 बार जाएगा, 4 एकम 4, 5 में से 4 घटा दिया तो 1/60। सारवंतर कितना आ गया इसका? 1/60। ये डी का मान हो गया। और 11 पदों तक ज्ञात करना, यानी कि n का मान कितना है? n का मान 11 है और ये हमें इसका योगफल बताना है। तो सूत्र वही है, सूत्र में मान लिख देंगे और अभिष्ट मान प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि एस एन बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपका S11 यानी 11 पदों का योगफल, तो 11/2, 2a तो 2 और a का मान कितना? 1/15, तो 2 और ये 1/15 प्लस n-1, 11-1 इंटू डी। डी कितना आ गया आपके पास? डी का मान 1/60 सॉल्व करने पर। ठीक है, सॉल्व करें इसको तो क्या आ गया? S11 11/2, 2 एकम 2/15 प्लस 11 माइनस 1, 11 में से 1 घटा दिया तो 10, 10 एकम 10/60, 10/60 का मतलब क्या हुआ? 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 1/6 आ गया। इसका मान क्या आ गया? 1/6। 15 और 6 का लघुत्तम लेंगे तो क्या बनेगा? S11 ये 11/2, 15 और 6 का लघुत्तम आ गया 30, तो 30 लघुत्तम आ गया, 15 दूनी 30, 2 बार भाग गया, 2 का 2 से गुणा कर दिया 4, प्लस 6 का भाग लगा दिया, 6 पंजे 30 और 5 एकम 5, तो कितना हो गया? 4 और 5 9, 9/30 हो गया। लिख दूँ इसको सीधा में, 4 + 5 कितना हो गया? 9, यहाँ मैंने 9 लिख दिया, 4 और 5 9, यानी कि 9/30। तो 9/30 हो गया, तो ये 3 के पार्ट से कैंसिल हो रहे हैं। कितनी बार? 3 3 9 और 3 के पार्ट से 10 बार, यानी 3/10 हो गया। तो क्या लिखेंगे इसको? 11/2 और ब्रैकेट में यानी गुणा में होता है 3/10, तो कितना गया? 11 33/10 दूनी 20, तो S11 कितना हो गया? यहीं पे लिख दो, 11 33/10 दूनी 20, 33/20, ये इसके n पदों का योगफल हो जाएगा। 2 मैंने बता दिए, 2 आप स्वयं करेंगे इसमें, ठीक है ना। ये तरीका रहेगा, डी का मान ज्ञात कर लेंगे दूसरे पद में से पहला पद घटाकर। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हो गया अपना, देखिए दूसरा क्वेश्चन। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इनका योगफल ज्ञात करना 7 है, 10.5 है, 14 है, ऐसे करते करते 84 तक पहुंच गए। तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये कौन सा पद है? ये एनवा पद है, या सबके लास्ट में लिखा हो तो इसको हम लास्ट पद भी बोल सकते हैं। तो लास्ट पद है तो वो किसी न किसी नंबर पे तो होगा ना। भाई क्लास में बच्चों के रोल नंबर होते हैं, वाई नाम वाला बच्चा, कोई योगेश है, कोई विकास है, वो सबके लास्ट में है। वो लास्ट में है तो वो कोई 50वें नंबर पे, 100वें नंबर पे, किसी न किसी क्रमांक पे तो होता ही है। तो ये एनवा पद है यानी लास्ट पद है, तो कौन से नंबर पे है ये आप मालूम कर लो। तो देखिए यही करवा देता हूँ। यहाँ ए का मान कितना है? ए का मान है 7। डी का मान कितना है? दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, A2 माइनस A1, तो 10 सही 1/2 माइनस 7, तो 10 दूनी 20। देखो ऐसे समझ लो, 10 से 1/2 यानी 10.5 है, 10.5 में से 7 घटाएंगे तो 3.5 बचेगा। 3.5 का मतलब 3.5 या 7 का आधा समझ सकते हैं, तो घटाने पर कितना जाएगा? 7/2 आ गया। गणित के तरीके से इसको करके बताएं तो 10 दूनी 20 और 21/2, 21/2 माइनस 7, 2 संते 14 हो गया, तो 21 माइनस 14 बट्टे में लघुत्तम 2, 21 में से 14 घटा दिया कितना? 7, 7/2 आ गया। बिल्कुल सिंपल। तो डी का मान कितना आ गया? डी का मान आ गया आपका 7/2। और ये एनवा पद है 84, क्योंकि लास्ट पद है, और लास्ट पद ही क्या होता है? एनवा पद होता है। और ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 84 दिया हुआ है। तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? एनवे पद का फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी बराबर 84। देखिए योगफल ज्ञात कर रहे हैं हम, योगफल का कोई सा भी आप फॉर्मूला लगाएंगे, योगफल का कोई सा भी फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? n की आवश्यकता पड़ेगी। तो n यहाँ नहीं दिया हुआ हमें,
84 क्या लास्ट पद है, nवां पद है, 20वां पद है, 25वां पद है, 100वां पद है, किसी क्रमांक का पद उसका मान दिया हुआ है, कौन से नंबर का है ये नहीं है। कौन से नंबर का है, तीसरे नंबर का है, तीसरे नंबर पे 14 है, 50वें नंबर पर है, 100वें नंबर, तो वो उसका क्रमांक मालूम कर रहे हैं हम। तो n का मान आएगा यहाँ से, एक का मान लिख दो, यहाँ से एक का मान कितना 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आ गया 7/2 बराबर 84। तो प्लस का 7 पक्षांतरण हो जाएगा, माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो n माइनस 1 इंटू 7/2 बराबर 84 माइनस 7। 84 में से 7 घटा दिए कितना आ गया 77। 7/2 गुणा में इधर आके पलट जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर कितना 77 पहले से, और ये 7/2 उधर पलट जाएगा, तो क्या बन गया 2/7। 7 के पार्ट से 77 कैंसिल हो गया कितनी बार 11 बार, 11 का 2 से गुणा हो गया, 11 दूनी 22, तो n बराबर -1 इधर भेज दिया तो क्या बन गया +1, तो n का मान कितना आ गया 23 आ गया। n का मान 23 आ गया। अब n का मान 23 आ गया, तो अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं दोनों में से कोई सा भी। तो देखिए, इसलिए n पदों का योगफल, तो एस n बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। जब अंतिम पद दे रखा तो इसी से कर लेंगे। n का मान कितना आ गया 23 आ गया था क्या, n का मान 23 है, तो 23/2 इंटू ए यानी पहला पद, तो पहला पद कितना 7 और अंतिम पद है 84, तो 7 प्लस 84, तो कितना हो गया 23/2, 7 और 84 यानी 91, और कैंसिल नहीं हो रहा 2 से, तो 23 का 91 से गुणा कर लो और बट्टे में 2 लिख दो। इसका गुणा करने पर जाएगा उसको आप यहाँ लिख दो, ठीक है ना, ये इसका आंसर बन जाएगा। इसका सेकंड पार्ट आप स्वयं करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, इससे भी सरल हो जाएगा। डी का मान ध्यान रखना, दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है, 32 में से 34 घटाएंगे तो डी का मान कितना आएगा -2 आएगा यहाँ पे अगले वाले में। आगे देखिए, तीसरा पार्ट इसमें बताऊँ क्या, थोड़ा सा माइनस माइनस आ रहा है, देखो जरा सा देख लीजिए। वही एक ही तरीका है इसका, L बराबर कितना दिया हुआ है माइनस का 230 दिया हुआ है। L क्या होता है, nवां पद ही होता है एक तरह से, तो यहाँ से nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना माइनस का 230। a यानी पहला पद यहाँ से लिख दो माइनस का 5, n माइनस 1 इंटू डी, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, दूसरा पद कितना -8, इसमें से घटा दो, क्या घटा दो पहला पद कितना है -5, तो माइनस माइनस को क्या बना देगा प्लस बना देगा, -8 प्लस 5, 5 में से 8 घटा दो क्या आ जाएगा -3, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप -3 लिखेंगे बराबर में माइनस का 230, तो माइनस का 5 पक्षांतरण के उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -3 बराबर माइनस का 230, -5 इधर आ गया तो +5 हो गया, तो n माइनस 1 बराबर क्या हो गया 230 माइनस का, और ये प्लस का यानी माइनस का क्या हो गया 225, 3 गुणा में था इधर आके भाग में हो गया, माइनस से माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, 3 का भाग लगा दिया, 30 अंते 21 और 3 पंजे 15, n माइनस 1 बराबर 75 है, तो n बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से n बराबर -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 75 प्लस 1, तो n बराबर क्या आ गया 73, n का मान 73 आ गया। पहला पद ये है ही आपका, डी का मान बता दिया अभी, डी का मान कितना आता है, ये डी का मान 3, और एस एन वाला कोई सा भी फॉर्मूला आप इसमें लगा सकते हैं, दूसरा वाला लगा देना, एल वाला सरल रहेगा। आगे देखिए, अब ये जो क्वेश्चन हम करेंगे तो पूरी प्रश्नावली का इसमें निचोड़ आ जाएगा, ये आपको बहुत ज़रूरी अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाषा वाले प्रश्नों में क्या होता है आपको पहचानना पड़ता है कि एन क्या है, एस एन क्या है, ए एन क्या है, एल क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है और इनको किस प्रकार से हम सरल करेंगे। देखिए, डायरेक्ट जो केवल मतलब सिंपल वाले हैं तो उनको मैं सरल नहीं करवाऊंगा, आप स्वयं करेंगे। ए का मान 5 है, डी का मान 3 है, और ये nवां पद दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें एक तो n का मान फिर उनका योगफल ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, तो ए एन बराबर क्या दिया हुआ है 50, जो चीज़ यहाँ पे दे रखी है उसी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए एन दिया हुआ तो ए एन का फॉर्मूला लगा दो, एस एन दिया हुआ तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो, तो ए एन दिया हुआ है तो इसमें ए एन का फॉर्मूला लगा दो। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो गया 50,
एक का मान यहाँ दिया हुआ है, संबंधित मान लिख दो आप 5 n-1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है 3 बराबर में 50 प्लस का 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, 50 में से माइनस कर देंगे 5 को तो कितना बच गया 45, 3 गुणा में इधर आके भाग में हो गया, 45 में 3 का भाग लगा दिया 15 बार, तो n बराबर कितना हो गया, माइनस का एक उधर गया तो प्लस हो गया 15 और ये कितना हो गया 16, n का मान 16 हो गया, तो हमने n ज्ञात कर लिया। अब एस एन ज्ञात करेंगे तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो, इसमें अंतिम कोई पद है नहीं आपके पास, अंतिम पद वैसे तो 50 आप लगा सकते हो, ये एनवा पद है तो एनवा पद ही क्या होता है, एक तरह से अंतिम पद होता है, तो n/2 इंटू ए प्लस एल ये भी लगा सकते हो, क्योंकि जब ए एन दिया हुआ है तभी लगाना है ये फॉर्मूला, तो यहाँ क्या हो जाएगा n कितना हो गया 16, यानी 16 पदों का योगफल, तो 16/2 ए यानी पहला पद, तो पहला पद कितना दिया हुआ है 5, तो 5 लिख दो प्लस एल, देखिए एल क्या होता है, ए एन ही एल होता है, नाम इनका अलग अलग हो गया, एल का मतलब लास्ट पद हो गया, ए एन जब लिखते हैं तो उसको हम एनवा पद इस प्रकार से बोलते हैं, तो जो लास्ट पद होता है वो भी एक तरह से एनवा पद ही होता है, तो एल का मान कितना हो गया यहाँ पे 50 हो गया, 2 के पार्ट से 16 को कैंसिल कर दिया 8 बार, ये जोड़ने पर 55 हो गया, 8 पंजे 40 और 440 ये इसका योगफल आ गया। ठीक है, करें इसको, आप उतार लें। इसको आप करने की कोशिश करना, आ जाएगा, सिंपल ही है। ये भी A12 दिया हो यानी 12 पर दिया हो, तो यहाँ भी यहाँ n का मान छुपा हुआ, देखिए A12 का मतलब ए एन लिखते हैं तो n की जगह यहाँ 12 लिख देना हल्का सा, तो यहाँ पे n का मान कितना हो गया 12 हो गया, an बराबर 33 है, तो A12 है ये, तो A12 को क्या लिख सकते हैं आप, A12 यानी 12वां पद है, तो 12वें पद को ऐसे लिखेंगे ना, a + 11d बराबर 37, यहाँ पे कोई मान दिया वो लिख दो, d का मान दिया हुआ है 3, तो a + 11 गुणा d का मान 3 बराबर में 37, 11 यहाँ 33, 33 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 37 में से 33 घटा दिया कितना आ गया 4, 1 का मान आ गया 4, 1 का आ गया। अब S12 यानी कि इसमें 12वां पद ही तो दिया हुआ था, तो n पदों का योगफल हो गया, तो एस एन क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एल के फॉर्मूले से ये आ जाएगा, ये एल, तो एल कितना आ जाएगा इसमें 37 आ जाएगा, ए यानी पहला पद 4 आ गया, और n का मान कितना है S12 यानी n का मान 12/2, 5 प्लस एल का मान कितना 37, ये से बन जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दे रखा आपको A3, तो A3 को क्या लिखेंगे आप, तो करते हैं पूरा, A3 बराबर 15, तो A3 को क्या लिख सकते हैं a + 2d बराबर 15, समीकरण 1 हो गया। S10 बराबर 125, तो S10 बराबर 125, तो ये Sn हो गया एक तरह से, तो यहाँ पे n का मान कितना 10 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, और इसका मान कितना है यहाँ पे 125। अब S10 है तो n का मान हो गया यहाँ पे 10, तो n की जगह क्या लिख दो 10 लिख दो, तो n/2 यानी कि 10/2, 2a प्लस n-1, n की जगह तो कौन हो गया S10, हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं Sn, यहाँ क्या लिखा हुआ S10, तो S10 Sn, n का मतलब क्या हो गया 10 हो गया, तो n की जगह 10 लिख दो, इस n की जगह 10 लिख दो, तो 10 माइनस ए क्या हो जाएगा 9 इंटू डी, डी का मान दिया हुआ है क्या, डी का मान नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, ज्ञात करना है, और बराबर में इसका मान दिया हुआ हमें कितना, इसका मान दिया हुआ हमें 125। देखिए 10 में 2 का भाग लगा दिया तो कितना आ जाएगा 5, 5 गुणा में है उधर भेज देंगे भाग में चला जाएगा, तो ये 2a + 9d, 5 का भाग लगा दिया 125 में कितनी बार जाएगा 25 बार, 25 में 125 होता है ना, तो ये a + 2d और वो 2a + 9d, 2 समीकरण आ गए हमारे पास, दोनों समीकरणों को सरल करते हैं,
देखो माइनस करने वाला सिस्टम यहाँ बैठेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे ए और यहाँ पे ए समान होता है, तब तो माइनस कर देते। तो यहाँ से क्या कर ले हम, यहाँ से ए का मान निकालो। ए बराबर क्या हो गया, प्लस का 2d इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस 2d, इसको बोल दो आप समीकरण। ये समीकरण एक का मान समीकरण 2 में लिख देंगे, तो क्या बनेगा 2a, ए की जगह ये मान 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2d, 2a हुआ अभी तक, प्लस 9d, प्लस 9d बराबर 25। इसको सॉल्व करेंगे, 2 को अंदर ले जाएंगे, गुणा हो जाएगा, 2 का गुणा कर दिया, 15 दूनी 30 माइनस 2 दूनी 4d प्लस 9d बराबर 25। प्लस का 30 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 में से 4d घटाएंगे तो प्लस का 5d बच गया, 30 उधर जाके घट जाएगा, 25 में से 30 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा -5 में प्लस 5 का भाग लगाएंगे, 5 में 5 का भाग एक बार, माइनस है इसलिए -1 हो गया। d का मान कितना हो गया, -1। हमने d का मान ज्ञात कर लिया, d कितना आ गया, -1। इसके बाद में a10 आपको ज्ञात करना है, तो a10 मतलब 10वां पद, तो 10वां पद का सूत्र लगा दो। 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्या होता है 10वां पद, a प्लस 9d होता है ना, तो a प्लस 9d से ज्ञात कर लो। इसलिए a10 क्या हो जाएगा, a प्लस 9d। a यानी पहला पद दिया हुआ नहीं है, तो पहला पद यहाँ से ज्ञात कर लेंगे आप। समीकरण 1 में d का मान लिख देना, d का मान कितना आया, -1 यहाँ लिखे, a का मान ज्ञात कर लेना और 1 का मान यहाँ लिख देना, d 9d, तो 9 इंटू डी का मान -1 लिख के इसको ज्ञात कर लेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज की क्लास में हम। d का मान दिया हुआ है S9 का मतलब 9 पदों का योग दिया हुआ है। देखिए Sn बराबर लिखते हैं हम n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पे योगफल कितना दिया हुआ हमें, 75 दिया हुआ है। S9 है, S9 तो n की जगह 9 हो गया, तो 9/2 इंटू 2a प्लस n की जगह क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 9-1 इंटू डी की जगह मान दिया हुआ आपको 5 क्वेश्चन में दिया हुआ था, बराबर में 75। ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको यहीं से सरल करेंगे। 9/2 उधर जाके पलट जाएगा तो 2/9 हो जाएगा। ये क्या है यहाँ पर 2a प्लस 9 में से घटा दिया 8 का 5 से गुणा कर दिया, 8 पंजे 40 बराबर में 75, और ये 9/2 इधर आके चेंज हो गया यानी 2/9 हो गया। तो 2a बराबर, देखिए 3 के पार्ट से कैंसिल कर लो इसको, 3 3 9 और ये 25 बार, तो 25 दूनी 50/3, प्लस का 40 उधर चला गया तो माइनस का 40 हो गया। यहाँ से 2a बराबर क्या बन गया, 3 चौक 12 यानी 120, 50 में से 120 घटा दिया तो माइनस का 70/3, ये 2a का मान आया। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो माइनस का 70/3 गुणा 1/2, 2 गुणा में था इधर आके 2 भाग में हो गया, 2 का भाग लगा दिया 35 बार जाएगा, -35/3, ये a का मान हो गया। a का मान हो गया, तब हमें a9 ज्ञात करना है, a9 यानी 9वां पद, तो a9 आप लिख दीजिए, यहाँ देख लीजिए a9 क्या हो जाएगा, a9 यानी कि a प्लस 8d, तो a यानी पहला पद कितना आपका, माइनस का 35/3 प्लस 8 इंटू डी हमने ज्ञात कर लिया था, डी दिया हुआ था, ज्ञात क्या कर लिया 5, तो माइनस का 35/3 प्लस 8 पंजे 40, तो 312 प्लस का 120 हो जाएगा। 120 में से 35 घटा दो, 120 में से 35 घटा दो कितना बचेगा, 85 बचेगा क्या, देखो 120 में से 30 घटा दिया मैंने तो 85 बचेगा ये, तो 85/3। ठीक है, ये आप कर लेंगे इसमें। ये इसके 5 क्वेश्चन हमने कर लिए, आगे इसमें और भी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, इनको आप अभ्यास करके अच्छे से कर ले। ठीक है।